आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। सीतामढ़ी के पावन पुनौरा धाम में अब बनने जा रहा है माता सीता का भव्य मंदिर, जो धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक होगा। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंदिर के भूमि पूजन कर इसकी नींव रखी और निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की। अमित शाह ने अपने भाषण में सीतामढ़ी के पावन भूमि को नमन करते हुए इसे माता सीता की जन्मस्थली बताया और मंदिर निर्माण को राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हुए इसे गौरव का क्षण बताया। तो वहीं दूसरी ओर इस मंच से उन्होंने मिथिलांचल में पार्टी को मजबूत करने और आगामी चुनाव के लिए जन समर्थन जुटाने की रणनीति पर भी काम किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही ये साफ दिखा कि ये आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसके जरिए बीजेपी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है। तो चलिए जानते हैं बिहार में बीजेपी की राजनीति क्या है और इस कार्यक्रम के जरिए क्या अमित शाह अपनी रणनीति बनाने में सफल रहे। बिहार में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। पार्टियों के पास रणनीति बनाने का समय अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और अब समय बचा है तो सिर्फ जनता से सीधे संवाद का, और इस रणनीति पर काम करते बीजेपी नजर आ रही है। दरअसल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनने जा रहे माता सीता मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक आयोजन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अयोध्या आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ाया जा रहा ये मुद्दा महज मिथिलांचल नहीं, पूरे बिहार में राजनीतिक असर बढ़ाने का जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार चुनाव के हिसाब से देखें तो माता सीता मंदिर के निर्माण में भी अयोध्या आंदोलन की छवि महसूस की जा सकती है। माना जाता है कि अयोध्या आंदोलन ने ही बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने के बाद देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बना दिया है। हालांकि बीते साल के लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों को देखें तो अब ये प्रयोग बहुत उत्साहवर्धक नहीं लग रहा, लेकिन बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के हौसलों को धार कुंद करने में नए मंदिर आंदोलन की बड़ी भूमिका हो सकती है, जिसका बीजेपी को कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर आने वाले समय में मिल सकता है। माता सीता मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी को चुनावी फायदा मिलने के साथ ही संघ के खिलाफ भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमलावर रुख नरम पड़ सकता है। राहुल गांधी तो पहले भी जय श्री राम की जगह जय सिया राम का नारा लगाने की चुनौती दे चुके हैं। आगे से ऐसा करने के पहले वो 2 बार सोचेंगे। हालांकि गिरिराज सिंह ने तो अभी से ही विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। माता सीता मंदिर के निर्माण को ऐतिहासिक कदम बताते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वैसे लोग के मुंह पर बड़ा तमाचा है जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते थे, और खासकर कांग्रेस। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बिहार चुनाव में मंदिर नया मुद्दा क्यों है। दरअसल राहुल गांधी बीजेपी पर सिर्फ राम की पूजा करने और सीता को छोड़ देने का आरोप लगाते आए हैं। खास तौर पर वो संघ पर अक्सर हमलावर भी होते नजर आए हैं और दावा करते हैं कि बीजेपी में तो महिलाएं हैं, संघ तो पूरी तरह नारी शक्ति की उपेक्षा करता है। लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के नेपाल दौरे में जनकपुर के सीता मंदिर जाना चाहते थे, तो वहीं आरएसएस भी वीरांगना रानियों की जयंती के बहाने कांग्रेस नेता के आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है और आने वाले बिहार चुनाव में इसकी गूंज सुनाई देने वाली है। इसके साथ ही माता सीता मंदिर के बहाने बीजेपी का पहला फोकस तो मिथिलांचल ही रहा है, लेकिन अयोध्या मंदिर के पूरक के तौर पर पेश कर प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की पूरी कोशिश लगती है। लालू यादव का गढ़ ये कभी रहा होगा, अब तो मिथिलांचल में एनडीए की खासी घुसपैठ हो चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात का मिसाल है। सीतामढ़ी मिथिलांचल में आता है और उसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जैसे जिले भी है, और इस तरह बिहार की 243 में से 60 सीटें मिथिलांचल से आती हैं, जिनमें से 40 सीटों पर फिलहाल एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू का कब्जा है। अकेले सीतामढ़ी की बात करें तो 5 में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के पास है।
हाँ, 2 विधानसभा सीटें लालू यादव के यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के पास है। तो वहीं मिथिलांचल में ब्राह्मण, राजपूत, अति पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय की महत्वपूर्ण आबादी है। ब्राह्मण और राजपूत पारंपरिक रूप से बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं, जबकि ईबीसी और कुछ हद तक यादव मतदाता जेडीयू और आरजेडी के बीच बटे हुए हैं। इस पूरे इलाके में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ा जातियों के मतदाता हैं, जिन्हें पचपनिया कहा जाता है। राम मंदिर आंदोलन के बाद से ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय का ध्रुवीकरण हुआ है, जिसने भाजपा को इस क्षेत्र में मजबूत किया। मिथिलांचल में मुस्लिम आबादी भी कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली है, जिसे आरजेडी और अन्य विपक्षी दल अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। यादव, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्गों का गठजोड़ लालू यादव की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रही है। इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और आरजेडी को राज्य की सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन समय के साथ सियासी समीकरण बदले हैं। नीतीश कुमार के उभार और उनके सुशासन की राजनीति ने आरजेडी के जातीय समीकरणों में सेंध किया, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ब्राह्मण वोटर परंपरागत रूप से बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी जैसे इलाकों में जहां इनकी अच्छी खासी संख्या है, वहां भी बीजेपी पूरी तरह से अपना असर नहीं छोड़ पाई है। यह इलाका कमल के लिए अब तक तिलिस्म जैसा बना हुआ है। हालांकि जब नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ रही, तब बीजेपी को इस क्षेत्र में अच्छा समर्थन मिला और चुनावी प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ। अब जबकि बिहार में राजनीतिक समीकरण फिर से बदल रहे हैं, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए ब्राह्मण वोटरों के साथ साथ अन्य वर्गों को भी कितना साथ पाती है और आरजेडी अपने पुराने जनाधार को कितनी मजबूती से बचा पाती है। पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य मंदिर का भूमि पूजन जहां एक और आस्था और परंपरा का प्रतीक बना, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे एक सियासी मंच में तब्दील कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ नींव रखी, बल्कि मिथिलांचल से चुनावी शंखनाद भी कर दिया। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो बिहार की सियासत में यादव, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्गों का गठजोड़ आरजेडी की ताकत रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के उभार ने इसे असंतुलन कर दिया है। ब्राह्मण वोट बैंक अब भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ इलाके में अभी उसके लिए चुनौती बने हुए हैं। जेडीयू के साथ मिलकर एनडीए ने जरूर दम दिखाया है, पर सियासी जमीन पर अभी बहुत कुछ तय करना बाकी है। आने वाले चुनाव में धर्म, विकास और जातीय समीकरणों का ताना बाना किस दिशा में जाएगा, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।